महंगाई की चलती आग पर हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 8 रुपये 14 पैसे लीटर बढ़कर 290 रुपये 38 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तला। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 4 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी हो गए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। दरिया सवात बिफर गया। 4 में दरिया किनारे मुतअद्दिद मकानात बह गए। अपर दीर और लोअर चित्राल में बर्फबारी। मौसम फिर सर्द हो गया। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज रात बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला कल से कराची में दाखिल होगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का इम्कान। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर खारजा इसहाक डार ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी वफ्द सदर ममलिकत, वजीर आज़म और आर्मी चीफ से अहम मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब की ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी है। रेकोटेक मनसूबे में सऊदी सरमायाकारी के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। इससे पहले भी जो 2-4 वाकयात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन उसी तरह का पैटर्न। आमिर तांबा हमले में भारत मुलव्वस हो सकता है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल में मुलव्वस रहा है। इनका यही तरीका वारदात है। आमिर तांबा के कत्ल में भी शवाहिद इसी किस्म के हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि आमिर तांबा से पहले भी कत्ल के 4 मुख्तलिफ वाक़यात में भारत मुलव्वस था। इस वाक़े में भी भारत ही के मुलव्वस होने का शुबा है। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी हैं। जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो जाए कुछ कहना मुनासिब नहीं। मोदी सरकार सरहद पार दहशतगर्दी से बाज न आई। पाकिस्तानी शहरी आमिर तांबा को मुबैना तौर पर जासूसों के जरिए लाहौर में कत्ल करा दिया। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक भारतीय हुकूमत पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगा चुके। 4 अप्रैल को बरतानवी अखबार गार्डियन ने रिपोर्ट में बताया कि 2020 से अब तक भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में 20 शहरियों का कत्ल किया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 6 अप्रैल को पाकिस्तान में शहरियों को कत्ल करने का एतराफ़ किया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में घुसकर मजीद शहरियों को कत्ल करने की धमकी भी दी थी। कुछ रोज बाद ही आमिर तांबा का कत्ल भारतीय हाथ मुलव्वस होने को साबित करता है। कत्ल या खुदकुशी। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की मौत मुअम्मा बन गई। खातून की मौत कैसे हुई? धक्का देकर गिराया गया या ट्रेन से गिरी? तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। जड़ावाला की रिहायशी खातून मरियम बीबी 7 अप्रैल को मिल्लत एक्सप्रेस पर कराची से फैसलाबाद के लिए रवाना हुई। 8 अप्रैल को अहमदपुर शर्किया चन्नी गोट रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा पाई गई। दौरान सफर रेलवे पुलिस के कांस्टेबल ने खातून पर हाथ उठाया था। फुटेज वायरल हुई। एहलकार गिरफ्तार हुआ और जमानत पर रिहा भी हो गया। लवाहिकीन के मुताबिक खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। आप जितनी मर्जी बिजली पैदा कर लें और अगर आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर लैकुनाज हैं, वहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं, तो आई थिंक ऑल योर इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। आपकी जो सरप्लस बिजली जो है उसको आप मार्जिनल प्राइस पे उसका कुछ करें। जिस तरह भी आप कर सकते हैं उसका करें। बिजली के मंसूबे हैं। अब जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जिसका तेल आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव प्लान्स फॉर पावर जनरेशन, i.e. आपका सोलर, आपका विंड, आपका हाइड्रो।
वज़ीर आज़म के आम आदमी के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कम करने के लिए बड़े फैसले, बिजली की कीमत में कमी के लिए अमली इक़दाम का हुक्म, तरसीली निज़ाम में बेहतरी को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली चोरी रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। तरसीली निज़ाम बेहतर बनाए बगैर बिजली बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। ट्रांसमिशन की कमजोरियों को ठीक नहीं करेंगे तो तमाम इक़दाम ज़ाया हो जाएंगे। सरप्लस बिजली को मार्जिन प्राइस पर लाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करें। बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। लेस्को में 83 करोड़ यूनिट्स ओवर बिल हुए। 300 यूनिट वाले आम सार्फिन को भी जायद यूनिट्स डाले गए। बिजली बिल्स में ओवर चार्जिंग में हुकूमती इदारे और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी मुलव्वस हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं ओवर बिलिंग पर 2 एक्सियंस गिरफ्तार किए गए। FIA पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। किसी लेवल पर भी जाना पड़ा जाएंगे, किसी को मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। नान भाई एसोसिएशन की हटधर्मी बरकरार, हुकूमती फैसला मानने से इनकार। पंजाब हुकूमत का रोटी और नान की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। रोटी की कीमत कम करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ वीडियो बयान क्यों जारी किया? रावलपिंडी पुलिस ने सदर ऑल पाकिस्तान नान रोटी एसोसिएशन शफीक कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रोटी और नान सरकारी कीमत पर फरोख्त कराने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों तनूर मालिकान पर जुर्माने आए। नान भाई एसोसिएशन सुन ले, रोटी और नान सस्ता करना पड़ेगा। रोटी 4, नान 10 रुपये सस्ता करने के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का 2 टोक ऐलान। कहती हैं 20 किलो आटे के थैले पर 500 रुपये कमी हुई है। ये नहीं हो सकता, हुकूमत हुक्म दे तो उसे हवा में उड़ा दिया जाए। रोटी और नान की कीमत मजीद कम होगी। PTI और उसकी क़यादत का काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रोटी की कीमत में 5 रुपये कमी का ऐलान। 100 ग्राम रोटी 15 और 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुतालिका हुक्काम से मुशावरत के बाद रोटी की कीमत में कमी का ऐलान किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका। पाकिस्तानी वफ़द IMF और आलमी बैंक हुक्काम से अहम मुलाकातें करेगा। आलमी मालियाती इदारे से 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए कर्ज पर बात होगी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का कहना है कि पाकिस्तान IMF से नया कर्ज लेने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान को अभी भी बहुत से मसाइल हल करने हैं। टैक्स के हवाले से ज़्यादा शफाफ माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया। तहरीक इंसाफ RTS की पैदावार है। कौमी असम्बली के फ्लोर पर ड्रामा करना PTI का वतीरा रहा है। बैरिस्टर गौहर के बयान पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल। कहते हैं कि रवां इलेक्शन में दही सिंध के 40% हल्कों में PTI को उम्मीदवार ही नहीं मिले। अपोजिशन के शोर शराबे में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने बतौर रुकन कौमी असम्बली हल्फ उठा लिया। स्पीकर अय्याज सादिक ने हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं ने आसिफा भुट्टो को मुबारकबाद दी। आसिफा भुट्टो की NA 207 नवाब शाह से बिला मुकाबला कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। MQM का सिंध और कौमी असम्बली में आवाज उठाने का ऐलान। शहर में खौफ व हिरास का माहौल है। जनाजे उठा कर अब हम थक चुके। नसरीन जलील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर सिंध खालिद खुर्शीदी ने वजारत दाखिला के बयानात गैर संजीदा करार दे दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल देते हुए कहना था कि क्रिमिनल्स की कोई जबान होती है ना मजहब और कौमियत। MQM को सियासी महरूमी अंदर से खाई जा रही है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए लाहे अमल बना लिया। जल्द बेहतरी नजर आएगी।
कराची के इलाके गुलशन मेमार में चांद रात को डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला शख्स दम तोड़ गया। रवां बरस डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 61 हो गई। डिफेंस में चाय के होटल पर डाकुओं की लूट मार की वीडियो वायरल। एहसनाबाद में नाले से एक खातून की लाश बरामद। सुल्तानाबाद में करंट लगने से एक बच्ची जाँ बहक हो गई। इंतजामिया की जानिब से नापतोल में कमी। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन का आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद करने का ऐलान। तमाम एयरपोर्ट्स पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। कहा कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखेंगे। इलाकाई जंग का खतरा ना हो लेकिन ईरान के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई हो। तेहरान हुकूमत को ऐसा जवाब दिया जाए जिसे अमरीकी हिमायत भी हासिल हो। इसराइली जंगी काबीना इजलास में फैसला। इसराइल ने कोई कार्रवाई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान का अल्टीमेटम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरानी हमला इसराइली समेत खित्ते के दीगर ममालिक की हदूद की खिलाफ वर्जी था। इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत साफ और आहनी है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ते नहीं देख सकते। ईरान ने रेड लाइन अबूर कर ली। हो सकता है इसराइल किसी खास ईरानी नुमाइंदे को हदफ बनाए। साबिक सफीर हुसैन हक्कानी का दावा। न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन का मौक़िफ़ डोनाल्ड ट्रंप से अलग है। तमाम ममालिक चाहते हैं इसराइल और फ़लस्तीन दो अलग अलग रियासतें बने। रहनुमा हम्मास इस्माइल हनिया की जख्मी पोती शहीद। मलाक हनिया ईद के रोज़ गजा में इसराइली बमबारी में जख्मी हुई थी। उस हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और पोते भी शहीद हुए थे। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी जारी। मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 5 अफराद जान से गए। 7 अक्टूबर से अब तक मजमूई शुहदा की तादाद 33,797 हो गई। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशें। सैलाबी रैलों से 33 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। ज़्यादातर हलाकतें छतें गिरने से हुई। रात जनूबी जाबल और कंधार में 600 से ज़ायद मकानों को नुकसान पहुंचा। 2000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। 200 से ज़ायद मवेशी सैलाबी रैले में बह गए। ओमान में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। इंडोनेशिया में मूसलाधार बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग। 19 अफराद लुक़मा अजल बन गए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए कौन सा कैंप ज्वाइन करना है? कौमी खिलाड़ियों ने फैसला कर लिया। हॉकी प्लेयर्स की कसीर तादाद का तारिक हुसैन बुगटी फेडरेशन कैंप ज्वाइन करने का फैसला। शहला रजा फेडरेशन के ज़ेर निगरानी लगने वाले कैंप में 35 डिपार्टमेंटल खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तारिक हुसैन बुगटी कैंप ने गैर मुल्की कोच की खिदमात हासिल कर ली।